नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1031वां एपिसोड। आज 30 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल वर्ल्ड कप और एशिया कप को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें हम आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। स्पेशली दोस्तों आईपीएल के हवाले से तो 2-3 बड़ी रिपोर्ट आई ही है, लेकिन एशिया कप में ओपनिंग सेरेमनी को लेकर कई सारी खबरें आज हम बताएंगे। तो एंड तक वीडियो को देखना दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही, चाहे वो 2024 का आईपीएल हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे एशिया कप हो, तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोस रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो केएल राहुल को लेकर अब एक और बुरी खबर टीम इंडिया के लिए, इंडिया के फैंस के लिए आ गई है। नेपाल और पाकिस्तान, ये जो शुरुआती 2 मैचेस होंगे इंडिया के एशिया कप में, इन दोनों मैचों से केएल राहुल बाहर हो गए। और पिछले 1.5 महीने से मैं ये बात बोल रहा था, अगर आप मुझे टेलीग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करते हो तो, कि भैया केएल राहुल फिट नहीं है, इनको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इनका सिलेक्शन होगा, खेलना मुश्किल हो जाएगा। तो जो कहा था हमने वही हो रहा है। फिट ना होने के बावजूद भी सवाल ये उठता है कि क्यों सेलेक्ट किया गया। मैंने पहले ही बोल दी थी फिट नहीं है, फिर भी सेलेक्ट होंगे, लेकिन क्यों सेलेक्ट किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसका जवाब मेरे हिसाब से बीसीसीआई को देना चाहिए, क्योंकि वो जो नंबर 4, 5, 6 की वो जगह है, वहां पर किसी और डिजर्विंग प्लेयर को जगह मिल सकती थी। अब केएल राहुल की जगह प्लेइंग 11 में कौन लेगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन इसी तरह से अंदर खाने की जो रिपोर्ट हम सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, उसे जरूर फॉलो कर लेना। टेलीग्राम की लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाफट जाइए, हमारे परिवार का हिस्सा टेलीग्राम पर भी बन जाइए, मजा आ जाएगा आपको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो इंडिया पाकिस्तान मैच की सारी टिकटें बिक गई हैं। अभी पूरी टिकट्स नहीं बिकी है, लेकिन कल इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच की सिर्फ 20-30% टिकट्स को मास्टर कार्ड यूजर्स के लिए अलॉट किया गया था। और ये जो टिकट्स थी ये 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही बिक गई, सोल्ड आउट हो गई। तो वर्ल्ड कप की जो टिकटें थी वो इंडिया पाकिस्तान मैच की अभी 30-40% लोगों के पास आ गई है। एंड अब डर ये सता रहा है कि ये जो मास्टर कार्ड यूजर्स ने टिकटें ली है, कहीं यहाँ से ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन फैंस बहुत ज्यादा निराश है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। फैंस है गुस्से में, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत गालियां पड़ रही है बीसीसीआई को भी, बुक माई शो को भी। सिर्फ 1 घंटे की छोटी सी विंडो में इंडिया पाकिस्तान मास्टर कार्ड टिकट्स को बेच दिया गया और पता भी नहीं लगा किसको टिकट दी गई, किसको नहीं दी गई। लेकिन 2-3 प्रॉब्लम्स फैंस को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी। 10-10 घंटे की वेटिंग क्यू में वेबसाइट पर फैंस को लगा दिया गया और कई बार वेबसाइट क्रैश होती रही। अब सवाल ये उठता है, फैंस ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए तो ये छोटी सी मास्टर कार्ड की खिड़की नहीं खोली गई थी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, फटाफट नीचे अपनी राय जरूर लिखना। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले 1 रुपए से 5000 रुपए कमाने का मौका बिल्कुल मत छोड़ना इस एशिया कप में प्लेयर स्पॉट पर। मैंने लिंक डाल दिया दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, फटाफट जाइए प्लेयर स्पॉट पर अपना अकाउंट बना लीजिए। बेशक फैंटेसी क्रिकेट में टैक्स के बड़े मसले आ चुके हैं, लेकिन भैया प्लेयर स्पॉट एक अनोखी ऐप है, क्योंकि यहाँ 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप सीधे 5000 रुपए जीतेंगे। मेरी 3 टीमें दोस्तों इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये तीनों टीमें दोस्तों मैंने बना ली है, लेकिन ये तीनों टीमें मैं रिवील करूंगा अपने टेलीग्राम पेज पर, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो इस मैच में भाई 5000 रुपए कमाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो 5000 वाला पॉट है, कॉन्टेस्ट है, यहां पर आप अपनी 12 टीमों के साथ खेल सकते हैं। यार सीधा लक है, सीधा लॉजिक है। अगर 12 में से एक टीम भी चल गई ना, तो सीधे 5000 खाते में आएंगे। तो देर मत करना भाई, एशिया कप की शुरुआत कर दो प्लेयर स्पॉट पर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही दोस्तों यहां पर लीडर बोर्ड भी चालू हो चुका है एशिया कप का, और डिपॉजिट ऑफर्स भी आप देख पा रहे होंगे। 30% तक आपको डिपॉजिट्स में फायदा मिलेगा, तो टैक्स का इशू भी छूमंतर हो जाएगा। देर मत करना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एशिया कप का पूरा मजा मिलेगा, फटाफट जाइए प्लेयर स्पॉट को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टीम वहीं पर दूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो आईपीएल पर राहुल द्रविड़ ने बड़ी बात कह दी है और आईपीएल के कारण हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान होने वाला
वाला है। दरअसल दोस्तों राहुल द्रविड़ ने एशिया कप से तुरंत पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक बड़ी बात कही, वर्ल्ड कप में आईपीएल के कारण जो भारत का होम एडवांटेज है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा, ये कह रहे हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ के अनुसार जो बाकी टीमें हैं जिनके जो बड़े बड़े विदेशी प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी आईपीएल में खेल चुके हैं, तो इंडिया को होम एडवांटेज का उतना फायदा 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलने को देखने को नहीं मिलेगा, ये कह रहे हैं भाई राहुल द्रविड़। देखो यार, राहुल द्रविड़ की बात से सहमत भी हो सकते हैं आप, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आईपीएल ने हिंदुस्तान का क्रिकेट तो बहुत तगड़ा कर दिया लेकिन विदेशी प्लेयर्स को भी तगड़ा कर दिया। और हिंदुस्तान की मिट्टी पर आकर जो प्लेयर्स पहले बहुत कतराते थे, स्पिन के आगे बहुत पिटते थे, मतलब स्पिन खेल ही नहीं सकते थे ये विदेशी, अब ये स्पिन को बहुत अच्छे से खेल लेते हैं थैंक्स टू आईपीएल। और ये चीज इंडिया के होम एडवांटेज को वर्ल्ड कप में अफेक्ट करेगी और ये एक सही भी है भाई, राहुल द्रविड़ सही बोल रहे हैं। बाकी इस पर आप भी अपनी राय जरूर लिखना कमेंट बॉक्स नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो लगता है भैया ये पाकिस्तानी या तो थोड़े से इनका दिमाग कम है या तो इनका एक चीज है या फिर ये बौखलाई टाइप की बात करते हैं, क्योंकि अपनी टीम को तो ये लोग नहीं देखेंगे। रिसेंटली वसीम अकरम ने इंडिया की टीम पर बयान दिया, उन्होंने कहा इंडिया इवन ऑल्सो फेल्ड लास्ट ईयर इन 2022। उनसे पूछा गया कि क्या इंडिया आपको स्ट्रांग लगती है इस साल के एशिया कप में, क्या इंडिया सबसे बड़ी दावेदार है, तो वसीम अकरम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा इंडिया दावेदार नहीं है, इंडिया श्रीलंका पाकिस्तान ये तीनों टीमें दावेदार है, इन तीनों में से कोई भी जीत सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया तो पिछले साल भी दावेदार थी लेकिन पिछले साल श्रीलंका जीत गई। देखो यार, एक बार हो जाता है ऐसा, मेरे हिसाब से श्रीलंका भी कोई बुरी टीम नहीं थी पिछले साल, लेकिन इस बार श्रीलंका के 4 बड़े प्लेयर्स इंजरी और कोरोना के चलते स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो श्रीलंका का तो बहुत ज्यादा इफेक्ट रहेगा नहीं। पाकिस्तान और इंडिया में से इंडिया ही ज्यादा मजबूत लग रही है, लेकिन वसीम अकरम अपनी अलग ही कहानी पढ़ रहे हैं। आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, अकरम की बात से आप कितना सहमत है नीचे लिखकर बताना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है दोस्तों एशिया कप में इंडियन स्पॉन्सर्स को लेकर। इंडियन स्पॉन्सर्स की भरमार आ गई है एशिया कप में, क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको होस्ट करा रहा है और जितना भी पैसा बनेगा एशिया कप का उसका मेजोरिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खाते में जाने वाला है। लेकिन इंडियन स्पॉन्सर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मालामाल कर दिया है। ग्रो, इक्सिगो, कमला पसंद, सुपर 11 ये वो इंडियन कंपनीज है जिन्होंने एशिया कप को स्पॉन्सर किया है। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज भी इंटरेस्टेड थी एशिया कप को स्पॉन्सरशिप देने के लिए, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो जो ट्रांजैक्शन होगी, जो पैसे की लेन देन होगी वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। दैट्स वाई बहुत बड़े बड़े ब्रांड नहीं आए, लेकिन इतना जरूर है कि एक मेजोरिटी और एक ठीक ठाक ब्रांड आ गए। बट कुल मिला के जितना भी पैसा बन रहा है वो इंडियन ब्रांड्स ही दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया के ब्रांड्स के पास ज्यादा पैसा है। तो पाकिस्तान को मालामाल कर दिया है हिंदुस्तान के ब्रांड्स ने। करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, इस पर तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। लेकिन इंडियन ब्रांड्स के लिए, हिंदुस्तान के लिए लाइक जरूर बनता, नहीं किया तो कर दो, लाइक का बटन नीचे ही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार को चालू कर लेना। लगभग 1:30 बजे ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो जाएगी मुल्तान में। आज एशिया कप का पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के बीच दोपहर लगभग 3 बजे से होगा, लेकिन उससे लगभग 1.5-2 घंटे पहले एशिया कप की ओपनिंग सेरेमनी होनी है, जिसमें इंडिया के राजीव शुक्ला और रॉजर बिन्नी भी वहां पर मुल्तान में उपलब्ध रहेंगे। आतिफ असलम और उसके अलावा AR रहमान परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। रिपोर्टेडली नेपाल की भी कोई बहुत मशहूर एक्ट्रेस है, सिंगर है, वो भी वहां पर परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। तो बड़ी ओपनिंग सेरेमनी है, जरूर देखना। हिंदुस्तान का तड़का आपको पाकिस्तान की धरती पर लगते हुए दिखेगा। देखो वैसे तो ये जो एशिया कप है ना, ये सब कंटिनेंट में ही ज्यादा फोकस्ड रहेगा और सब कंटिनेंट का बादशाह तो हिंदुस्तान है ही। चलिए दोस्तों, इंडिया के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को लेकर। केन विलियमसन IPL खेलते हुए अनफिट हुए थे और अनफिट होने के चक्कर में वो बाहर कर दिए गए थे IPL से, एक ही मैच खेला था। अब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 2 हफ्तों का समय दिया है केन विलियमसन का। अगर इन 2 हफ्तों में केन विलियमसन फिट घोषित हो जाते हैं, अपनी आपकी फिटनेस को साबित कर देते हैं, देन उनकी एंट्री 2023 के ODI वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की स्क्वाड में होगी।
अदरवाइज उनकी फिर एंट्री नहीं हो पाएगी। देखो यार डेडलाइन करीब आ रही है और न्यूजीलैंड को अपनी स्क्वाड की भी घोषणा करनी है। अब स्क्वाड में बहुत ज़्यादा बदलाव भी आप नहीं कर सकते और स्क्वाड अनाउंसमेंट को डिले भी नहीं कर सकते, इसीलिए विलियमसन को अब सिर्फ 2 हफ्ते का आखिरी समय दिया गया है। चांसेस ये है कि विलियमसन वापस आ सकते हैं, अब देखते हैं आएंगे या नहीं, ये तो 2 हफ्ते बाद ही पता लगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो विराट कोहली ने ओडीआई वर्सेस T20 डिबेट को खत्म कर दिया। उनसे सवाल पूछा गया कि भैया ओडीआई क्रिकेट बहुत दिनों से नहीं खेला, क्या खेलना नहीं चाहते हो? तो उन्होंने कहा आई लव प्लेइंग ओडीआई, इट टेस्ट योर गेम कंप्लीटली एंड दैट इज व्हाई ओडीआई ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ मी। वो कह रहा है भैया कि ओडीआई क्रिकेट को वो प्यार करते हैं क्योंकि विराट कोहली की जो ख्याति बनी थी ना वो ओडीआई क्रिकेट से बनी थी। जब शुरुआत में 2013, 14, 15, 16 का वो जो दौर था जब विराट बहुत बड़े प्लेयर बनते चले जा रहे थे, उसमें ओडीआई क्रिकेट का ही रोल था क्योंकि मेजॉरिटी 80% इंडिया ओडीआई गेम्स खेलती थी और विराट ओडीआई के बादशाह माने जाते थे। धीरे धीरे इंडिया T20 क्रिकेट पर स्विच होती चली गई, टेस्ट पर स्विच होती चली गई, लेकिन अब विराट बोल रहे हैं कि वो तो भैया ओडीआई क्रिकेट से प्यार करते हैं और हमने ये प्यार बहुत देखा है। ओडीआई क्रिकेट के बादशाह विराट कोहली की फिर से वापसी होगी, देखने में बड़ा मजा आएगा, लाइक बनता है वीके के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 10वीं रिपोर्ट की बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है और अकेडमीज लॉन्च करेगा चेन्नई सुपर किंग्स। कोयम्बटूर में अपनी 7वीं तमिलनाडु अकेडमी को खोलने जा रहा है चेन्नई सुपर किंग्स। दरअसल दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने पूरे तमिलनाडु स्टेट के अंदर 7 अकेडमीज खोली है। इन 7 अकेडमीज में जो लोकल बच्चे हैं उनको एडमिशन दिया जाता है, उन लोकल बच्चों को तराशा जाता है क्रिकेट के लिए और आने वाले समय में उनको नीलामी में खरीदकर चेन्नई का स्टार प्लेयर बनाया जाता है। ये जो मॉडल है ये महेंद्र सिंह धोनी की देन है और मेरे हिसाब से हर आईपीएल टीम को अपनी स्टेट और सिटी में इस मॉडल पर चलना चाहिए। कुछ टीमें चल रही हैं लेकिन मेजोरिटी टीमें नहीं चल रही है। दिल्ली की टीम चल रही है लेकिन दिल्ली एक बहुत छोटा स्टेट है, उसके अलावा हमने कोई भी ऐसी टीम नहीं देखी जो अपनी पूरे स्टेट में इस तरह का कल्चर बढ़ा रही है। देखो यार अगर ये कल्चर बन जाता है ना तो चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है उसकी फैन बेस तो बढ़ेगा ही, चेन्नई के पास अच्छे अच्छे लोकल प्लेयर्स आएंगे विच इज नीडेड। तो ये थी भैया दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लेना, जैसा कि मैंने कहा सारी खबरें सबसे पहले हम देते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाफट जाइए टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल क्रिकेट फैन के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, नीचे फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाओ।